नमस्कार दोस्तों। आज हरियाणा जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं हरियाणा का परिवहन। ठीक है, हरियाणा के हवाई अड्डे और हरियाणा का रेल मार्ग। ठीक है, हरियाणा का परिवहन, हरियाणा के हवाई अड्डे और हरियाणा के रेल मार्ग के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हरियाणा के हवाई अड्डे। तो हरियाणा में कुल 8 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, और इन 8 में से 2 आपके लड़ाकू हवाई अड्डे हैं। ठीक है, 2 ऐसे हवाई अड्डे हैं हरियाणा में जो लड़ाकू हवाई अड्डे हैं, जबकि 6 अन्य हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं जो हरियाणा में लड़ाकू हवाई अड्डे हैं। एक पहला है आपका सिरसा में और दूसरा है अम्बाला में। ठीक है, एक अम्बाला कैंट के अंतर्गत है, एक आपका सिरसा में है। ठीक है, तो हरियाणा में 2 ऐसे हवाई अड्डे हैं जो लड़ाकू हवाई अड्डे हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी देश के साथ युद्ध होता है तो वहाँ से उनकी एक्टिविटी होती है, प्रतिक्रिया की जाती है, वहाँ से विमानें उड़ाए जाते हैं। ठीक है, या सैनिकों को ले जाया जाता है। इसके अलावा अन्य हवाई अड्डों की बात करें तो एक जींद में है, एक आपका करनाल में है, एक पिंजौर में है। पिंजौर आपका पंचकुला ज़िले में पड़ता है। नंबर 4 पर आपका भिवानी है, भिवानी हवाई अड्डा। इसके अलावा आपका 5वां है आपका नारनौल। नारनौल जो है महेंद्रगढ़ ज़िले का एक कस्बा पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हिसार। तो ये 6 आपके अन्य हवाई अड्डे हैं, जींद, करनाल, पिंजौर, भिवानी, नारनौल और हिसार। ठीक है, तो इनको जल्दी से उतार लीजिए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम आपके हरियाणा में या हरियाणा के परिवहन। ठीक है, तो हरियाणा में आपके कुल 8 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 2 सैन्य हवाई अड्डे हैं या लड़ाकू हवाई अड्डे हैं। एक आपका सिरसा में है, दूसरा अम्बाला में है। 6 अन्य हवाई अड्डे हैं, एक जींद में है, एक आपका करनाल में है, तीसरा पिंजौर पंचकुला में है, चौथा आपका नारनौल या महेंद्रगढ़ में है, और एक आपका भिवानी में है, और एक आपका हिसार में है। ठीक है, तो ये 6 आपके हवाई अड्डे हैं। इसके बाद बात करें, इसको साफ कर दूं। चलो, इसके बाद बात करते हैं हरियाणा के परिवहन की। ठीक है, तो हेडिंग लिखो हरियाणा में परिवहन। हरियाणा में परिवहन या हरियाणा के परिवहन। बसों की बात कर लेते हैं भाई, हरियाणा के परिवहन। तो हेडिंग लिखो हरियाणा के परिवहन। परिवहन हरियाणा के परिवहन। ठीक है, तो हरियाणा में परिवहन की जो स्थापना की गई सबसे पहले वो चंडीगढ़ में हुई थी, सेक्टर 17 में। कब? 1966 ईस्वी में। ठीक है, तो हरियाणा में परिवहन की जो स्थापना की गई कब की गई? तो 1966 ईस्वी में की गई। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले स्थापना। स्थापना, हरियाणा परिवहन की स्थापना की गई 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में हरियाणा परिवहन की स्थापना की गई। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में है? सेक्टर 17 में चंडीगढ़। एक मिनट, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में की गई, और ये की गई थी सेक्टर 17 में। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हरियाणा के परिवहन की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई। ठीक है, इसके बाद हरियाणा परिवहन विभाग का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया था आपका 1972 ईस्वी में। हरियाणा परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण लिखो, हरियाणा परिवहन, हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण, हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया था आपका हरियाणा परिवहन विभाग। ठीक है, हरियाणा परिवहन विभाग का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, विभाग रह गया भाई, लिख लो विभाग। विभाग, हरियाणा परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण किया गया आपका कब? तो ये किया गया था 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में हरियाणा परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1972 ईस्वी में। जबकि हरियाणा में जो हरियाणा परिवहन की जो स्थापना की गई थी वो 1966 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1966 ईस्वी में की गई। कहाँ पर? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में। इसके बाद बात करें हरियाणा में बसों के प्रकार। ठीक है, तो हरियाणा में कितने बस अड्डे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग लिखो हरियाणा में बसों के प्रकार। ठीक है, तो कितने प्रकार की बसें हरियाणा में चलती है।
तो हेडिंग लिखो हरियाणा में बसों के प्रकार। हरियाणा में बसों के प्रकार। हरियाणा में बसों के प्रकार, तो कितने प्रकार की हरियाणा में बसें चलती हैं ये बात करेंगे। तो हरियाणा में कुल बस अड्डे कितने हैं, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा में कुल जो बस अड्डे हैं उनकी संख्या है 100। ठीक है, कुल बस अड्डे, बस स्टैंड जो है हरियाणा में कुल 100 हैं, जिनकी संख्या 100 है। ठीक है, और इसमें भी बात करें कि सबसे बड़ा जो बस अड्डा है वो आपका कहाँ पर बनने वाला है, वो वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में तो आपका झज्जर में है। ठीक है, सबसे बड़ा बस अड्डा, सबसे बड़ा बस अड्डा है आपका झज्जर। सबसे बड़ा बस अड्डा झज्जर में है, लेकिन सबसे बड़ा बस अड्डा जो प्रस्तावित है, जो प्रस्तावित है वो आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में जिस पर काम चल रहा है, यानी कि सबसे बड़ा जो बस अड्डा हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, गुरुग्राम होगा। ठीक है, तो हरियाणा में बस अड्डों की कुल संख्या जो अगर बात करें तो 100 है। ठीक है, हरियाणा में बस अड्डों की अगर बात करें कुल 100 है। सबसे बड़ा आपका झज्जर में है, लेकिन प्रस्तावित है एक आपका गुरुग्राम में। जिस दिन ये बन जाएगा तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो जाएगा आपका गुरुग्राम। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हरियाणा में बसों के प्रकार की। ठीक है, तो हरियाणा में बसों के प्रकार की बात करते हैं। सही चल रही ना क्लास? ठीक है, हरियाणा में बसों के प्रकार। ठीक है, तो किस किस प्रकार की हरियाणा में बस चलती है। हेडिंग लिखो बस के प्रकार। बस के प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, लिखो जी सबसे पहले हरियाणा शक्ति, हरियाणा शक्ति बस। ठीक है, और इसी को कहा जाता है सुपरफास्ट। हरियाणा शक्ति, हरियाणा शक्ति के नाम से एक बस चलती है। ठीक है, हरियाणा शक्ति के नाम से एक बस चलती है जो आपकी सुपरफास्ट बस है। सुपरफास्ट यानी कि ये जिलों में जाकर रुकती है आपके। ठीक है, इसके अलावा और बसों की बात करें और है आपकी, एक है आपकी हरियाणा उदय। हरियाणा उदय के नाम से चलती है एक आपकी, ये आपकी CNG से चलती है। हरियाणा उदय, हरियाणा उदय बस। हरियाणा उदय बस जो चलती है आपकी, ये चलती है किससे, CNG से। CNG, ये CNG के द्वारा चलती है। ठीक है, हरियाणा शक्ति होगी आपकी जो सुपरफास्ट है। हरियाणा उदय है, हरियाणा उदय के नाम से चलती है, CNG है। इसके बाद एक सारथी है, सारथी को ही वोल्वो बस भी कहा जाता है। ठीक है, सारथी या वोल्वो, सारथी या वोल्वो, सारथी या वोल्वो बस। ठीक है, सारथी या वोल्वो बस, ये आपकी AC है, यानी कि ये कंप्लीट AC बस है, इसमें AC लगी हुई है। ठीक है, ये हरियाणा में AC बस है, यानी कि इसमें AC लगी हुई है। इसका थोड़ा किराया महंगा होता है। ठीक है, इसके बाद एक बस चलती है आपकी हरियाणा, ये आपकी हरियाणा के नाम से जानी जाती है, हरियाणा सारथी। हरियाणा सारथी या हरियाणा वोल्वो बस AC बस है। इसके बाद हरियाणा एक आती है हरियाणा गौरव के नाम से। हरियाणा गौरव नीचे तक चमक रहा है ना, एक मिनट देख रहा हूँ। हरियाणा गौरव ये साधारण बस है भाई, या सामान्य बस है। ठीक है, चलो चमक रहा। ठीक है, ये आपकी हरियाणा बस है, हरियाणा गौरव। हरियाणा गौरव जो बस है ये आपकी साधारण बस है, साधारण बस, ये आपकी साधारण बस है। ठीक है, इसके अलावा बात करें सारथी की, तो सारथी जो चलती है आपकी दिल्ली, हिसार और चंडीगढ़ के बीच में चलती है। ठीक है, सारथी बस जो है आपकी दिल्ली, हिसार और चंडीगढ़ के बीच चलती है। ये जो आपकी सारथी है ये दिल्ली से हिसार, और हिसार के बाद चली जाती है जी चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली, हिसार, चंडीगढ़, तो इन 3 शहरों के बीच प्रमुख रूप से चलती है। ठीक है, चलती थी, लेकिन अब जो है ये आपकी दिल्ली टू चंडीगढ़ चलती है। ठीक है, अब जो वर्तमान में है ये आपकी कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो दिल्ली टू, जब ये शुरुआत में चली तो दिल्ली से हिसार, हिसार से चंडीगढ़, लेकिन अब ठीक है इसकी दूरी कम कर दी गई और अब ये सीधी दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से सीधी चंडीगढ़ की ओर चलती है, या दिल्ली से सीधी चंडीगढ़ के बीच में चलती है। कौन सी बस आपकी, ये आपकी सारथी। ठीक है, सारथी बस। ठीक है, तो ये थी हरियाणा में कुछ बसें।
या हरियाणा का परिवहन, ठीक है। हरियाणा के परिवहन की जो स्थापना की गई 1966 में की गई, कहाँ पर? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा परिवहन विभाग का जो राष्ट्रीयकरण किया गया पहली बार वो हुआ 1972 में। इसके बाद हरियाणा में कुल अगर बस अड्डों की बात करें तो 100 है, सबसे बड़ा आपका झज्जर में है, जबकि प्रस्तावित जो है आपका कहाँ पर? गुरुग्राम में है। जिस दिन ये तैयार हो जाएगा सबसे बड़ा ये हो जाएगा। इसके अलावा बात करें बसों के प्रकार की, तो बसों में आपका एक हरियाणा शक्ति चलती है जो सुपरफास्ट है, एक हरियाणा उदय बस चलती है जो सीएनजी से चलती है, एक आपकी हरियाणा सारथी या वॉल्वो बस है जो एसी बस है, दिल्ली से चंडीगढ़ वर्तमान में चलती है, लेकिन पहले जो चलती थी आपकी दिल्ली से हिसार, हिसार के बाद चंडीगढ़, ठीक है। इसके अलावा एक साधारण बस है हरियाणा में जो चलती है जिन्हें बोलते हैं हरियाणा गौरव बस, ठीक है। हरियाणा गौरव बस के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। चलिए इसको साफ कर दूँ। इसके बाद बात करेंगे हरियाणा में रेल मार्ग। हरियाणा में रेल मार्ग, तो हेडिंग लिखो हरियाणा में रेल मार्ग। हरियाणा में रेल मार्ग। रेल मार्ग, रेल मार्ग। हरियाणा में रेल मार्ग, चलो जी सही चमक रहा ना। तो आप सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहली जो रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो बिछाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। भारत में सबसे पहली जो रेलवे जो बिछाई गई मुंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई कब? 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, या कौन उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था? तो उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई थी सबसे पहले भारत में, मुंबई से ठाणे के बीच, यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अब बात करें कि हरियाणा में सबसे पहले जो रेलवे लाइन जो बिछाई गई वो कहाँ तक बिछाई गई थी, ठीक है। तो हरियाणा में जो सबसे पहले रेलवे लाइन जो बिछाई गई वो बिछाई गई थी आपकी दिल्ली से रेवाड़ी तक, ठीक है। दिल्ली से रेवाड़ी तक बिछाई गई थी, लेकिन इस पर काम पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। इसका काम पूरा नहीं हुआ था, बीच में ही इसको रोक दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहली जो रेल लाइन हरियाणा में बिछाई गई वो नमक ढोने के लिए, इसको भी नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। कहाँ से? दिल्ली से रेवाड़ी तक, ठीक है। तो लिखो हरियाणा में पहली रेलवे लाइन, प्रथम रेलवे लाइन। तो हरियाणा में जो पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई वो दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली टू रेवाड़ी बिछाई गई, लेकिन इसका काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है। और किस लिए बिछाई गई थी? ये आपकी नमक ढोने के लिए, नमक ढोने के लिए। तो हरियाणा में जो पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई, जो काम जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था दिल्ली से रेवाड़ी के बीच, और वो भी नमक ढोने के लिए, लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। अब बात करें कि हरियाणा में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो हरियाणा में जो पहली रेल चली थी वो आपके रेवाड़ी से रोहतक चली थी, जो सवारी रेलगाड़ी थी, ठीक है। प्रथम रेलगाड़ी। तो हरियाणा में पहली जो रेलगाड़ी चली वो आपकी रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी जी, ठीक है। रेवाड़ी से रोहतक के बीच, रेवाड़ी से रोहतक, रेवाड़ी से रोहतक पहली रेलगाड़ी चली, और ये सवारी गाड़ी थी, यानी कि सवारी को ढोने के लिए चलाई गई थी। हरियाणा के रेवाड़ी से रोहतक के बीच पहली रेलगाड़ी चली जो सवारी गाड़ी थी, ठीक है। इसके बाद बात करें सीएनजी डेमो रेल सबसे पहले कहाँ पर चली, तो हरियाणा में सीएनजी डेमो रेल, सीएनजी डेमो रेल RAIL। हरियाणा में पहली सीएनजी डेमो रेल जो चली वो चली थी आपकी रेवाड़ी से रोहतक के बीच। ये भी आपकी रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली, कब? 13 जनवरी 2015 को, ठीक है। रेवाड़ी टू रोहतक, रेवाड़ी टू रोहतक, ठीक है। रेवाड़ी से रोहतक के बीच पहली बार हरियाणा में सीएनजी डेमो रेल चलाई गई, कब? 13 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो 13
13/1/2015 को हरियाणा में CNG डेमो रेल पहली बार चलाई गई रेवाड़ी से रोहतक के बीच, ठीक है। इसके बाद एक आपका छोटा ट्रैक है हरियाणा में, वो है आपका एलिमेंट रेलवे ट्रैक, उसको बोला जाता है एलिमेंट रेलवे ट्रैक। ये कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखो एलिमेंट रेलवे ट्रैक, एलिमेंट रेलवे ट्रैक। ये आपका छोटा रेलवे ट्रैक है, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर छोटी लाइन। ये आपकी छोटी लाइन है, छोटी लाइन, ठीक है, ये आपकी छोटी लाइन है। और कहाँ से कहाँ तक है ये आपको देखना है इसमें, ठीक है। छोटी रेलवे लाइन है, कहाँ से कहाँ तक है ये आपकी। तो ये 2 शहरों के बीच है आपकी जो रेलवे में, जो आपकी हरियाणा में एलिमेंट रेलवे ट्रैक है, बाकी सभी बड़े हैं, ठीक है। तो ये आपका गोहाना पड़ता है, एक गोहाना से पानीपत के बीच, एक तो गोहाना टू पानीपत, एक तो गोहाना टू पानीपत चलती है। एक दूसरी है आपकी कैथल से कुरुक्षेत्र तक, ठीक है, कैथल टू कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो कैथल टू कुरुक्षेत्र चलती है। तो ये है आपकी रेलवे हरियाणा में, रेल मार्ग की बात करें अगर, ठीक है। तो हरियाणा में अगर रेलवे की बात करें तो ये आपका क्षेत्र इसमें पड़ता है, ओके। चलो दोबारा से कर देता हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ भाई इसको मैं, ठीक है। हरियाणा में रेल मार्ग की बात करें, जबकि अगर बात करें भारत में ही, तो भारत में सबसे पहले जो रेलवे चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई। कब? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी और इसी पर ट्रेन चली थी, ठीक है। इसके बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पहली रेलवे लाइन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच बिछाई गई, लेकिन इसका काम पूरा नहीं हुआ था। और ये भी आपकी जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो ये नमक ढोने के लिए बनाई गई थी या बिछाई गई थी। इसके बाद बात करें रेलगाड़ी की, तो हरियाणा में जो पहली रेलगाड़ी आपकी जो चली थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी और ये थी आपकी पहली सवारी गाड़ी। इसके बाद CNG डेमो रेल की बात करें, CNG के द्वारा डेमो ट्रेन जो चली आपकी रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली, ये भी पहली 13 जनवरी 2015 को। इसके बाद एलिमेंट रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, तो छोटी जो रेलवे लाइन है हरियाणा में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें छोटी रेलवे लाइन बिछाई गई है। एक है आपकी कौन सी? गोहाना टू पानीपत, यानी कि गोहाना से पानीपत, और दूसरी है कैथल से कुरुक्षेत्र, ठीक है, कैथल से कुरुक्षेत्र के बीच। तो ये आपकी